आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है। देखिए यहाँ अपने पास हमें ये एनसीईआरटी का एक क्रियाकलाप है। तो यहाँ अपने पास हमें ये क्रियाकलाप दे रखा है और क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ आकृति में दर्शाए अनुसार बिंदुओं के पैटर्न बनाइए ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम आकृति दिखा देते हैं पहले। तो सबसे पहले एक बिंदु बना रखा है, फिर 4 बिंदु, फिर अपने पास 9 बिंदु, फिर 16, फिर 25 है ना, फिर 36 है ना, ऐसे ही। तो यदि आप एक आलेख कागज या बिंदुकित कागज ले तो पैटर्नों को बनाना अपने पास क्या होगा, सरल होगा। तो देखिए कि किस प्रकार बिंदुओं को एक वर्ग के आकार में व्यवस्थित किया गया है। यदि किसी विशिष्ट आकार में एक पंक्ति या एक स्तंभ में बिंदुओं की संख्या अचर n लेते हैं तो आकार में कुल बिंदुओं की संख्या व्यंजक n गुणा n की घात 2 के बराबर प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए n बराबर 4 लीजिए। उस आकार के लिए प्रत्येक पंक्ति में 4 बिंदु हैं तथा कुल बिंदुओं की संख्या 4 गुणा 4 16 के बराबर होगी, जिसे वास्तव में आकृति से देखा जा सकता है। आप इसी प्रकार की जांच n के अन्य मान लेकर भी कर सकते हैं। प्राचीन यूनानी गणितज्ञों ने इन संख्याओं को 1 4 9 16 इनको अपने पास क्या कहा है, वर्ग संख्याओं से नामांकित किया है। तो देखिए वर्ग के अपने रूप में अपने पास बन रहा है। वर्ग की हम बात करें तो वर्ग क्या होता है, जिसकी अपने पास लंबाई और चौड़ाई अपने पास सॉरी या फिर हम कह सकते हैं चारों भुजाएं अपने पास बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वो वर्ग होता है। तो यहाँ अपने पास देखिए वर्ग होने के लिए हम कह सकते हैं कि जो जितने पंक्ति में बिंदु है उतने ही अपने पास स्तंभों में बिंदु होने चाहिए। तो यहाँ देखिए अपने पास पंक्ति में भी एक ही बिंदु है, स्तंभ में भी एक ही बिंदु है, तो ये अपने पास वर्ग के रूप में है। यहाँ देखिए अपने पास हम बनाए तो ये वर्ग बनेगा अपने पास, है ना। या फिर हम कह सकते हैं पंक्ति में भी 2 बिंदु, स्तंभ में भी अपने पास 2 बिंदु, तो ये अपने पास वर्ग है। यहाँ देखिए इसकी हम बात करें तो पंक्ति में भी 3 बिंदु, स्तंभ में भी 3 बिंदु, तो ये भी वर्ग है। पंक्ति में 4 बिंदु, स्थिति में 4 बिंदु, तो ये भी अपने पास क्या है, ये भी अपने पास एक वर्ग है। और यहाँ देखिए बिंदुओं की संख्या ये कैसे निकाल रहा है। तो देखिए यहाँ अपने पास पहले में तो बिंदुओं की संख्या जो है वो अपने पास 1 के बराबर ना, तो यहाँ अपने पास पहले में जो बिंदुओं की संख्या है वो 1 है। दूसरे के लिए अपने पास क्या होगी, दूसरे के लिए देखिए यहाँ अपने पास 2 बिंदु स्तंभ में, 2 बिंदु पंक्ति में, 2 बिंदु स्तंभ में, तो ये 2 गुणा 2 के बराबर होगा। या फिर देखिए इसने कह रहा है कि अपने पास इस प्रकार है n गुणा n की घात 2 के बराबर बिंदु होंगे ना। देखिए कुल बिंदुओं की संख्या इस व्यंजक से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ अपने पास 2 बिंदु स्तंभ में, 2 बिंदु पंक्ति में, तो 2 गुणा 2 4 के बराबर आ जाएगा ना। n का मान 2 रख दीजिए। यहाँ अपने पास n का मान कितना रखेंगे, तो पंक्ति में 3 बिंदु है या स्तंभ में 3 बिंदु है, तो यहाँ n का मान 3 रख देंगे। तो यहाँ अपने पास 3 गुणा 3 अपने पास 9 के बराबर आ जाएगा। फिर अपने पास यहाँ 1 2 3 4 बिंदु है अपने पास पंक्ति में या फिर स्तंभ में भी देख सकते हैं 4 बिंदु है, तो 4 गुणा 4 या n की जगह 4 रख देंगे, तो 4 गुणा 4 16 आ जाएगा। यहाँ 5 बिंदु है तो 5, और स्तंभ में भी अपने पास 5 बिंदु है, तो 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। फिर अपने पास यहाँ इसको n गुणा n के रूप में लिखना चाहे तो यहाँ 6 बिंदु है, देखिए गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 6 अपने पास 36 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास लास्ट वाला जिसमें n बिंदु होंगे ना, जिसे n बिंदु हम कह सकते हैं 1 2 3 है ना, फिर अपने पास n शोन, यहाँ अपने पास n बिंदु है ना, इधर भी अपने पास 1 2 3, फिर अपने पास लास्ट में n बिंदु है ना। तो इसमें अपने पास कुल बिंदुओं की संख्या जो है वो n गुणा n कितनी हो जाएगी, n की घात 2 के बराबर हो जाएगी ना। जैसे यदि अपने पास हम n बराबर 7 के लिए निकालना चाहे ना, मतलब कि जिसकी एक पंक्ति में अपने पास स्तंभ जो है वो 7 हो और अपने पास स्तंभ में भी अपने पास बिंदु 7 हो, तो बिंदुओं की संख्या जो है वो n गुणा n मतलब कि 7 गुणा 7 49 आ जाएगी। यदि अपने पास बिंदुओं की संख्या 8 होगी एक पंक्ति और एक स्तंभ में, तो यहाँ अपने पास 8 गुणा 8 कितना आ जाएंगे, बिंदुओं की संख्या 64 आ जाएगी। ऐसे अपने पास हम चाहे जिसके लिए निकाल सकते हैं। और देखिए ये जो संख्याएं आई हैं, है ना, देखिए ये अपने पास यहाँ पहले की ओर बात कर लेते हैं। तो इसको अपने पास हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपने पास हम 1 गुणा 1 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है ना, 6 का वर्ग है। तो यहाँ अपने पास ये प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो इन संख्याओं को अपने पास हम वर्ग संख्याएं कहते हैं ना, 1 4 9 16, इन सबको अपने पास हम क्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। तो ये जो है वो क्रियाकलाप था, इसको पढ़ना था और अपने पास समझना था। तो हमने समझ लिया था कि अपने पास वर्ग संख्याएं क्या होती है और यहाँ बिंदुओं का अपने पास क्या पैटर्न चल रहा है। तो धन्य दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।